हेलो। जय हिंद साथियों, मैं बलराज सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार सुपर टारगेट मैथमेटिक्स चैनल पर। तो दोस्त, कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद बिल्कुल ही मस्त और बिल्कुल ही जबरदस्त हो गए साथियों। तो जल्दी से जल्दी इस सेशन में जुड़ जाइए। ये सेशन आपके लिए बिल्कुल ही लाइव हो चुकी है। तो दोस्त, हम सब पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जल्दी से जल्दी अपने सभी दोस्तों को जोड़ दीजिए। आइए जल्दी से दोस्तों, जितनी जल्दी हो सके आप सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। एक बार बता दीजिए सभी लोग कि ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर है, विजिबल है या नहीं। बताइए जल्दी से, ऑडियो या वीडियो क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताइए। जल्दी जल्दी दोस्तों आ जाइए, जुड़ जाइए। आप सभी का जोरदार तरीकों से स्वागत हो रहा है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम पढ़ रहे हैं और आज हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की है क्लास नंबर 2। पहले बताइए, ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं, बताइएगा। ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है मेरे दोस्त। चलिए, तो शुरू करें क्लास को। चलिए, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को और आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर होगा और इसको देखिए और इसका जवाब दीजिए। चलिए दोस्त, सबसे पहले दोस्त, आज का प्रश्न नंबर 1 और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा, इसका जवाब दीजिएगा। देखिए दोस्त, सवाल ने कहा है ₹2366 इज डिवाइडेड among 8 men, 10 women एंड सॉरी हाँ एंड 10 चिल्ड्रन। यानी भैया 2366 रुपया है, जिसको 8 पुरुष में, 10 महिलाओं में और 10 बच्चों में बांटा गया है। ठीक है दोस्त, कह रहा है ईच मैन गेट, जो प्रत्येक व्यक्ति है वो पाता है 25% मोर देन ईच वुमेन। यानी हर एक व्यक्ति, हर एक पुरुष हर एक महिला से 25% ज्यादा पाता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्त? तो कहोगे कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। यानी अगर वोमेन 4 पाती है तो पुरुष उससे एक ज्यादा यानी कि 5 पाएगा। तो लिख लो भैया यहाँ से, मैन और ओमेन का रेशियो मिल रहा है कि ओमेन अगर 4 पाएगी तो मैन उससे ज्यादा यानी कि 5 पाएगा। फिर ऐसे आगे कह रहा है एंड ईच ओमेन, और हर एक ओमेन, हर एक महिला गेट 25% मोर देन ईच चाइल्ड। यानी हर एक बच्चे से 25% ज्यादा पा रही है महिला। यानी कहने का मतलब ओमेन अगर चाइल्ड से रेशियो देखें, अगर चाइल्ड पा रहा है 4 तो ओमेन 25% ज्यादा यानी कि 5 पा रही है। ठीक है दोस्त, तो ये मिल गया हमें सबका रेशियो। अब इन रेशियो को आप एक साथ कंबाइन कर लीजिए। कंबाइन करना मैंने आपको सिखाया है। तो देखिए, मैन का वुमेन और चाइल्ड से रेशियो निकाल दीजिए। तो देखिए दोस्त, मैन और वुमेन का रेशियो है 5:4, 5:4। और ओमैन का चाइल्ड से, ये सब रेशियो है दोस्त, ठीक है ना। ओमैन का चाइल्ड से जो रेशियो दिया हुआ है मेरे दोस्त, वो दिया हुआ है 5:4। तो रख दो, ओमैन से चाइल्ड का रेशियो है 5:4। तो इसको आपको टोटल करना है कंबाइन। तो कैसे करोगे मेरे दोस्त, बताइएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया, यहाँ पे 4 लिखा है, 4 लिखा है, बगल में जगह खाली था, बगल में 4 से भर दो। यहाँ पे 5 लिखा है, बगल में जगह खाली है, तब इसको 5 से भर दो। गुणा कर लो सबका। बचा हम 25 अनुपाते 5 चौक 20 अनुपाते 4 चौक 16। यानी भैया हर एक पुरुष को जो पैसा मिलेगा वो 25:20:16 में बटेगा। किस में बटेगा दोस्त? 25:20:16 में बटेगा। लेकिन दोस्त, यहाँ पे एक एक मैन का ये भैया ईच का आया है, ईच यानी कि भैया एक 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 पुरुष का आया है, ये एक महिला का आया है, ये एक चाइल्ड का आया है। लेकिन जो पैसा बटना है वो दोस्त 8 पुरुष, 10 महिला और 10 बच्चों में बटना है। यानी भैया ये एक एक में नहीं बटना है, ये बटना किस में है दोस्त? देखिएगा, ये बटना है जो पुरुष होंगे वो 8 होंगे, यानी इसमें 8 से गुणा कर दो। और जो महिलाएं होंगी वो होंगी 10, और जो बच्चे होंगे वो भी होंगे 10। तो ये गुणा कर दो, क्या आएगा? 25 अट्ठे 200 अनुपाते 20 दहम्मा 200 अनुपाते 16 दहम्मा 160। ठीक है दोस्त, समझ में आया? यहाँ से देखो जी, इसको काट दो भैया, रेशियो 0 0 0 कट गया। ये 4 से जाएगा, 4 पंचे 20। ये भी 4 से जाएगा 5 बार में, ये भी 4 से जाएगा 4 बार में। तो भैया जो पैसा बटेगा 5:5:4 में बटेगा। ठीक है दोस्त, पैसा जो बटेगा वो 5:5:4 में बटेगा दोस्त। ठीक है, तो अब देखिए टोटल जो पैसा है कितना है भैया, जो पैसा बांटने के लिए कितना है। तो टोटल पैसा है दोस्त
23,666 रुपए, यानी भैया अब बटेगा किस अनुपात में? 5, 5 और 4, यानी भैया तीनों का मिला दे तो कितना यूनिट आएगा? कहोगे 14 यूनिट आएगा। इसी 14 यूनिट की वैल्यू दी हुई है दोस्त 2366 रुपए। बोलो भाई यहाँ तक समझ में आया? 14 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 2366 रुपए। तो अब भैया आप एक यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे तो क्या आएगा भैया? 2366, ये रुपया में है ना? हाँ। तो 2366 रुपए में बट्टे में 14, यानी काटोगे तो 14 एकम 14, 96, ठीक है, 96, 1484, फिर 14 वही है, ठीक है, 169 रुपीज एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। अब पूछ रहा है फाइंड द अमाउंट, फाइंड द अमाउंट, उस पैसे को ज्ञात करो, रिसीव्ड बाय ईच वुमेन, प्रत्येक महिला के द्वारा जो पैसा प्राप्त किया गया है। प्रत्येक महिला के द्वारा जो पैसा प्राप्त किया गया है उसकी वैल्यू बताओ। तो भैया यहाँ महिलाओं के द्वारा कितना पैसा प्राप्त किया गया? 5, यानी इनको 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दो भैया। तो 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी भैया 169 इंटू फाइव, तो कितना आ जाएगा? 5 9 45, 484, 845 रुपीज आ जाएगी। बोलो भाई, 845 रुपीज आ जाएगी। बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्त ये जो 5 यूनिट मिल रहा है वो कितने महिलाओं को मिला है भैया बताइएगा? वो मिला है टोटल 10 महिलाओं को। कितनी महिलाओं को मिला है? 10 महिलाओं को। लेकिन कह रहा है ईच वुमेन, प्रत्येक महिला का बताओ। तो भैया 845 रुपये 10 महिलाओं को मिला है, 10 महिलाओं को। तो एक महिला को कितना मिलेगा? तो 845 रुपया को आप 10 से भाग कर दोगे, यानी भैया एक महिला को जो मिलेगा वो 84 रुपये 5 पैसे मिलेंगे। अब कुल महिलाओं को मिला करके 845 मिला है, एक महिला को 84 रुपये 5 पैसे, यानी 84 रुपीज और 5 पैसे मिले हैं दोस्त। बताइएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सवाल आपको समझ में आई या नहीं। तो ये रहा आपका इस सवाल करने का बेहतरीन तरीका। ठीक है दोस्त, समझ गए? क्लियर है भाई? सारी बात क्लियर है? आवाज क्लियर है? बताइएगा। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना दोस्त? हाँ ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त, और आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड, और हमारे क्रिश्चियन प्रपोर्शन का क्वेश्चन नंबर 12। ये टाइप तो आप कर ही ले जाएंगे, बहुत ही बेहतरीन टाइप है, करिएगा। एक मिनट, हाँ करिए। करा 3 वेसल्स, 3 बर्तन हैं, हुज कैपेसिटीज, जिनकी क्षमता है 3:2:1, यानी भैया जिसकी क्षमता 3:2:1 है। यहाँ तक सवाल आप पढ़ लिए। आर कंप्लीटली फिल्ड, पूरी तरीके से भरे जाते हैं, विद अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क और वाटर के मिक्सचर से, दूध और पानी के मिश्रण से। अब किस किस अनुपात में भैया? पहला में है 5:2, ठीक है, और 4:1, दूसरे का है, और तीसरे का भी 4:1 है। तो भैया लगा दो, मिल्क और वाटर का रेशियो है, लगाइए। एक मिनट। हम्म, एक मिनट की दोस्त, हाँ, मिल्क और वाटर का रेशियो है, मिल्क और वाटर का रेशियो है दोस्त। पहले में कितना है? पहले में कहोगे 5:2, दूसरे में 4:1, तीसरे में 4:1। तो ये पहले में 5:2, ये हमारा फर्स्ट में है, और हमारा सेकंड में है 4:1, और हमारा थर्ड में भी है 4:1। ठीक है दोस्त, ठीक है। अब ये जो तीनों में मिश्रण है, जो तीनों में मिश्रण है, उसकी कैपेसिटी कितनी कितनी है? 3:2:, यानी अगर पहले की कैपेसिटी 3 लीटर है तो दूसरे की 2 लीटर होगी, और तीसरे की 1 ही लीटर होगी। ठीक है, ये मल्टीपल है, रेशियो है, तो आप मान ही सकते हैं रेशियो वैल्यू है। तो भैया सबसे पहले इसको 3:2 और 1 के अनुपात में बनाने के लिए पहले इसको बराबर करना होगा, कहोगे हाँ। तो भैया इसको आप बराबर करके दिखाइए। आप इसको पहले बराबर तो कीजिए, चलिए बराबर करते हैं। यहाँ देखिए 5 और 2 है, 7 है, यहाँ पे 7 है भैया, और यहाँ पे 4 1 5 यूनिट है, यहाँ भी 5 यूनिट है। पहले इन सबको आप बराबर कर लीजिए, इक्वल कर लीजिए दोस्त, ठीक है। इक्वल करेंगे तो आप भैया इसमें हम 5 से गुणा कर दें पूरे में, 5 से गुणा कर देंगे तो यहाँ भी टोटल यूनिट कितनी बन जाएगी? 35 बन जाएगी, कहोगे हाँ। इसमें अगर हम 7 से गुणा कर दें तो टोटल यूनिट 35 बन जाएगी, कहोगे हाँ।
और तीसरे में भी अगर हम 7 से गुणा कर दें तो टोटल यूनिट कितनी बन जाएगी? 35 बन जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हुई हो तो बता दो। यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं हुई है? चलिएगा, अब मैं इसको हटा देता हूँ, ये चीजें। ठीक है दोस्त, अब इसको करिएगा दोस्त। चलिए, अब भैया कह रहा है जो पहले की क्षमता है अगर वो 3 है तो दूसरे की 2 फिर 1। ठीक है दोस्त, करिए। पहले की क्षमता 3 है, यानी इसमें से हमको इसको 3 बनाना है, और तो दूसरे को 2 बनाना है और तीसरे को 1 बनाना है। यहाँ तक बात समझ गए? अब भैया तीनों में 3 और 2 और 1 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण हो गया। ठीक है, यानी पहले बॉटल से, पहले वेसल से अगर 3 यूनिट है, दूसरे वेसल से 2 यूनिट है और तीसरे वेसल से 1 यूनिट है, इस सबको हमको मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक है दोस्त, इन सबको आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा। करिएगा दोस्त। अब आगे कह रहा है, आगे इसने कुछ कहा है कि टेकिंग लेना है 1/3 ऑफ द फर्स्ट, यानी पहले का केवल 1/3 लेना है। चलो भैया, ये हमारा पहला है, और इस पहले से हमको केवल 1/3 लेना है, यानी इसका इसका 1/3 लेना है। और फिर क्या कह रहा दोस्त? कह रहा है दूसरे का 1/2। दूसरे का कितना लेना है मेरे साथियों? दूसरे का लेना है आपको 1/2 और तीसरे का 1/7। दूसरे का 1/2, तीसरे का 1/7। करिएगा, दूसरे का 1/2 लेना है, तो दूसरे का 1/2 लेना है, और तीसरे का आपको लेना है 1/7। 1/7 लेना है। बोलो भाई, यहां तक समझ गए? यहाँ तक सबको समझ में आ गई बात? कहो कि हाँ। तो अब ये सवाल बन गया। फिर हमसे सवाल ने क्या कहा कि अब बता दो भैया, जो नया मिश्रण बना है उसमें द रेशियो, अच्छा, द परसेंटेज ऑफ वाटर पूछा है। ठीक है दोस्त, तो अब भैया हमसे पूछा है जो नया मिश्रण बन जाएगा उसमें वाटर का प्रतिशत कितना हो जाएगा, वाटर का परसेंट कितना हो जाएगा, तो वही लगा दो। अब भैया इसको आपको जोड़ना है, तो लगाइए। देखो, यहाँ पे 3 से 3 चला जाएगा, कहोगे हाँ। यहाँ पे 2 से 2 गया, यहाँ पे 7 से 7 गया। अब आप गुणा करके वैल्यू बना लो। इसमें गुणा करना पड़ेगा 5 से, तो 5 से करोगे 5 हम 25 और 5 दूनी 10। ठीक है, ये मिल्क और वाटर का अनुपात बनेगा। दूसरे में 7 से गुणा करोगे, 7 चौक 28 और 7 एकम 7। तीसरे में वो 1 से गुणा करोगे तो 4 एकम 4 और 1 एकम 1। भैया अब इन तीनों को मिला के एक में ही मिलाना है, तो जोड़ दो भैया। 8 5 13 4 17, 4 1 5 57। यहाँ आ जाएगा अनुपात 18। 57:18 रेशियो पूछा होगा, उसमें परसेंट गलती से दे दिया है। ठीक है, परसेंट भी बता देते हैं आपको। तो इसको अब आप 3 से काट दो, 3 से जाएगा 19 बार में, ये 3 से जाएगा 6 बार में। तो भैया जो मिश्रण आ गया नया, उसमें जो पानी और दूध का अनुपात हो गया वो 19:6 हो गया। आपसे पूछा है भैया पानी का परसेंट बता दो, पानी कितना परसेंट है। तो भैया ठीक है, 19 यूनिट दूध है तो 6 यूनिट पानी है, यानी तो भैया टोटल यूनिट कितनी है? टोटल यूनिट, भैया टोटल यूनिट कितनी है? कहोगे भैया टोटल यूनिट तो है 25। 25, तो मिल्क, सॉरी, वाटर का परसेंट पूछा है, तो वाटर भैया है 6, और टोटल को नीचे रखते हैं, टोटल है 25, और परसेंट बनाना 100 से गुणा करना ही करना पड़ेगा। ये आएगी परसेंट भैया। काटोगे भैया 25 एकम और 25 चौके, अच्छा चौक 24%। तो भैया जो मिश्रण नया आया उसमें पानी कितना परसेंट है? 24% है। बाकी बचता है 76%, वो 76% हमारा क्या है दोस्त? दूध है। बोलो भाई, बोलो भाई। ये इतने बड़े जो आप सवाल को देख रहे हैं, इस सवाल का पूरा सारांश, पूरा का पूरा हल ये आपके सामने है दोस्त। चलिएगा, बताइए दोस्त, मजा आया या नहीं आया? बताइएगा जल्दी से। मजा आ गया ना? चलिए आगे बढ़ जाए मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 और क्वेश्चन संख्या 13 करिएगा। बताइए दोस्त। कोई दिक्कत नहीं, बड़े ही आराम आराम से हम चल रहे हैं, समय पर्याप्त है। हमारा जो सीजीएल का एग्जाम है बहुत लंबा है, तब तक हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बस आराम आराम से आप मेरे साथ सिलेबस को करते चलिए। देखिएगा, करा है 94। 94 इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में 94 को बांटा जाता है। इन सच अब इस तरीके से डेट द फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट, यानी ये दो पार्ट मान लेते हैं, एक पार्ट है हमारा यक्स, एक पार्ट है हमारा वाई। कहने का मतलब है कि इस तरीके से विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का पांचवा भाग, यानी भी पहला भाग अगर एक्स है तो इसका पांचवा भाग यानी x/5,
और जो दूसरा भाग है दूसरे भाग का 8वां भाग कह रहा है ना, एंड द एट्थ पार्ट ऑफ द सेकंड, यानी दूसरे का एट्थ पार्ट, यानी भैया y है तो y बाई 8। इनका जो रेशियो है 3:4 है, तो इनका रेशियो कैसे आएगा दोस्त, आएगा पहला x/5 अपान में दूसरा y/8, तो ये भैया वैल्यू आ जाएगी 3/4 के बराबर आएगी। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, x/5 इंटू ये y/8 ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 8/y हो जाएगा, बराबर में 3/4 ऐसा सवाल ने कहा है, यानी कि ये जो दोनों हमने किया है, ये जो दोनों, ये जो रेशियो है ये 3/4 के बराबर है। तो सॉल्व कर दो मेरे दोस्त, क्या आ गया 8x अपान में आ गया 5y इज इक्वल टू 3/4। अब इसको कर लो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे भैया तो 8 चौक 32 यक्स बराबर में आ गया 15y। तो यक्स अपान वाई निकालोगे तो आएगा 15/32, 15/32, 15/32। अब ये बांटना कितने को है, 94 को, दो में, तो ये बट गया ना 15 और 32, यानी दोनों की वैल्यू अगर मिला दें तो कितना आया है, कहोगे 47 आया है। इसी 47 की वैल्यू दी हुई है 94, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्त, कहोगे 2 हो जाएगी। तो भैया पूछा है फर्स्ट पार्ट बता दो, तो फर्स्ट पार्ट है 15, तो भैया 15 का भी दोगुना कर दोगे तो आ जाएगा फर्स्ट पार्ट कितना आ जाएगा दोस्त, इसका दोगुना यानी कि 30 आ जाएगा। बोलो भाई, और यहाँ अगर दूसरा पार्ट पूछता है इसको भी अब दोगुना कर देते तो 64 आ जाता। तो ये मिल गया ना, पहला पार्ट 30, दूसरा पार्ट 64, और दोनों अनुपात में भी है 3:4 के, 3:4, यानी अगर पहले पार्ट का हम पांचवा भाग ले लेंगे और दूसरे पार्ट का 8वां भाग ले लेंगे तो 3:4 में भी हो जाएंगे, और दोनों को जोड़ देंगे तो 94 के बराबर भी आ जाएंगे। बोलो भाई, बोलो मेरे सुर, समझ में आई बात? हम्म। प्रश्न है, ध्यान से करिएगा कहीं गलत ना हो जाए। पूरा मुझसे आप समय लीजिए इस सवाल को करने के लिए, फिर मैं आपको इस सवाल को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है? तो एक काम करते हैं, हम पहले आसान आसान क्वेश्चंस को करके इसको हम लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं दोस्त, ठीक है? क्योंकि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, आसानी से शिद्दत के साथ लास्ट में करा दूंगा, ठीक है? चलिए 15 नंबर पे आ जाइए। कह रहा है द रेशियो ऑफ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल मेल एंड फीमेल एज सैलरी 6:5, यानी भैया मेल और फीमेल को जो सैलरी दी गई वो 6:5, यानी भैया मेल और फीमेल को जो टोटल सैलरी दी गई, टोटल जो सैलरी दी गई है उसका रेशियो है 6:5, 6:5 है। वाइल जबकि द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ईच मेल एंड फीमेल, यानी भैया ईच मेल और ईच फीमेल का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 2:3। क्या बनेगा दोस्त, 2:3, यानी भैया टोटल सैलरी है 6:5, और ईच पर्सन सैलरी यानी हर एक व्यक्ति की जो सैलरी आ रही है वो उसका जो अनुपात है 2:3 या 2:3 है। फिर कह रहा है भैया फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, भैया मेल और फीमेल का नंबर का रेशियो बताओ। तो भैया यहाँ पे निकालो ना नंबर ऑफ पर्सन। अब भैया बताओ, आपकी से मान लेते हैं यहाँ सैलरी है 6 रुपया, 6 रुपया सैलरी है, और हर एक व्यक्ति की सैलरी है 2 रुपये, कितने व्यक्ति हो गए भैया, 6 सैलरी है, हर एक व्यक्ति की सैलरी 2-2 रुपया है, यानी कुल व्यक्ति होंगे 3, भाग कर दोगे, यानी यहाँ पे मैन आ गया 3। ऐसे ही फीमेल का निकाल लोगे, टोटल सैलरी है 5, एक को मिल रही है 3, फीमेल की संख्या 5/3। तो बस अब आप कुछ मत कीजिए भैया, रेशियो ही तो पूछा था, रेशियो आ गया है, देखिए दोनों तरफ आप 3 से गुणा कर दीजिए, 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी आप 3 से गुणा कर देंगे, करेंगे यहाँ 3×3 = 9 आएगा, यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा 5। तो मेल और फीमेल का जो रेशियो आ गया नंबर ऑफ पर्सन का वो हो गया 9:5, यानी जो क्वेश्चन पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, यानी पुरुष और महिलाओं की संख्या का जो अनुपात पूछा है वो आ गया दोस्त 9:5। बोलो भाई, बोलो मेरे दोस्त, समझ में आई बात या नहीं आई? समझ में आ गई बात? आगे बढ़ जाए मेरे दोस्त, बढ़ जाए, चलिएगा 16 नंबर क्वेश्चन, बड़ा ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, जैसे जैसे अभी तक आप करते आए हैं सेम वही चीज है, उसी कॉन्सेप्ट पे करना है, कुछ अलग नहीं है, कुछ हटके नहीं है दोस्त, करिएगा। कह रहा है अ मैन डिवाइड्स, एक व्यक्ति है जो बांटता है हिज प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी पूरी संपत्ति को विभाजित करता है कि हिज सन्स शेयर टू हिज वाइफ शेयर, यानी भैया सन का शेयर उसकी वाइफ के शेयर के साथ,
एंड वाइफ्स शेयर टू हिज डॉटर शेयर। यानी भैया अगर वाइफ का शेयर डॉटर के शेयर के साथ ले लिया जाए और सन का शेयर वाइफ के शेयर के साथ ले लिया जाए तो आर बोथ दोनों होंगे एज इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो भैया दोनों 3:1 में होंगे। यानी भैया सन अगर 3 यूनिट पाएगा तो वाइफ 1 यूनिट पाएगी, और दूसरी बार अगर वाइफ 3 यूनिट पा रही है तो डॉटर 1 यूनिट पाएगी। ठीक है दोस्त, यहाँ तक समझ के। अब भैया इन दोनों रेशियो को आप कंबाइन कर लीजिए। क्या कर लीजिए? कंबाइन कर लीजिए। यानी भैया सन रेशियो वाइफ रेशियो डाटर। तो भैया सन वाइफ का रेशियो 3:1 है और वाइफ डाटर का है 3:1। तो भैया आपको पहले इस रेशियो को कंप्लीट करना होगा, रेशियो टेबल को। यहाँ पे 1 है, बगल में कुछ नहीं तो 1 से भरो। यहाँ पे बगल में 3 है, बगल में कुछ नहीं तो 3 से भर दो। मल्टीप्लाई कर दो भैया, 9 आ गया, 3 एकम 3 आ गया, 1 एकम 1 आ गया। तो भैया प्रॉपर्टी जो बटेगी 9:3:1 में बटेगी। यानी भैया टोटल संपत्ति यहां से कितनी आ गई दोस्त? कहोगे 9 3 12 13 आ गई। कितनी संपत्ति आ गई? 13। और इसी 13 की वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है, छोटा। फिर कह रहा इफ द डाटर गेट, यदि जो पुत्री हो पाती है 10,000 रुपए कम देन सन, सन से। भैया सन से डाटर कितना कम पा रही है? सन पा रहा है 9, तो डाटर पा रही है 1। डाटर सन से 8 यूनिट कम पा रही है। इसी 8 यूनिट की वैल्यू है 10,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1250 रुपये, 1250। फिर कहा है होल प्रॉपर्टी बता, तो कुल प्रॉपर्टी कितनी थी? तो कुल प्रॉपर्टी थी 13 यूनिट। तो भैया 13 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, 1250 से गुणा करना पड़ेगा। करो जीरो, 13 6 13 26, 6 32 3 16। ये 16,250 उसकी कुल संपत्ति आ गई। बोलो भाई, 16,250 रुपए उसकी कुल संपत्ति आ गई। बोलो भाई, समझ में आ गई बात? समझ में आ गया। आगे बढ़ जाए, चलिए। ये इसके लिए छोड़ा था जगह क्या? ये तो इतने में ही हो गया। करिए। करिए। द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इनकम। ये भी लास्ट ईयर की जो इनकम है, यह भी लास्ट लिख दो। लास्ट ईयर की जो इनकम का रेशियो दिया हुआ है ए बी सी का, ए का, बी का और सी का, दिया हुआ है 3:4:5। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं? आगे बढ़ जाओ। फिर कह रहा है वाइल, जबकि द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इनकम करंट ईयर। ये लास्ट और करंट, यानी लास्ट ईयर करंट ईयर। ऐसे बी का भी देगा लास्ट ईयर करंट ईयर, सी का भी देगा लास्ट ईयर और करंट ईयर। ये कितना कितना दिया हुआ है लिखिएगा। तो 4:5, यानी इसकी अगर 4 दिया तो इसकी 5 दिया है। अब बी का दिया है 2:3 और ऐसे सी का दिया है 3:4 रेशियो वैल्यू है दोस्त। ठीक है, फिर ऐसे से सॉल्व को आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए भैया, यहाँ पे ये लास्ट ईयर का अनुपात दिया गया, यहाँ पे लास्ट का करंट के साथ दिया गया, तो भैया लास्ट लास्ट को बराबर कर लीजिए। तो भैया आप ऐसे करने के लिए आपको इसको इसके इक्वल लाना पड़ेगा, इक्वल लाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट ईयर जो यहाँ पे वैल्यू होगी वही लास्ट ईयर यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए। यानी इसको आपको इसके बराबर लाना होगा। बराबर लाने का एक आसान तरीका होगा, आप इसका एलसीएम लेकर के ऊपर गुणा कर दीजिए, तो फ्रैक्शन वैल्यू कभी नहीं आएगी। तो इसका एलसीएम 12 आएगा, तो ऊपर भैया 12 से गुणा कर दो, 12 से आप गुणा कर दो। तो करोगे तो यहाँ आएगा 36, यहाँ आएगा 48, यहाँ आएगा 60। तो ये देखो, ये 4 से 36 9 गुना है, तो ये जो करंट इनकम है वो भी 9 गुना ही होगी, यानी 9×5 = 45 होगा। यहाँ 2 से 48 यानी कि ये 24 गुना है, तो ये करंट इनकम भी 24 गुना ही होगी, यानी 72 होगी। यहाँ पे लास्ट ईयर इनकम 20 गुना दिखा रहा है, 20 गुना, तो यहाँ पे भी भैया 20 गुना ही होगा, यानी भैया 80 होगा। बोलो, यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना? चलिएगा। फिर कह रहा है उनकी वर्तमान वर्ष की आय 98,500 है, करंट ईयर इनकम। तो ये करंट ईयर इनकम यहाँ से कितनी आ रही है? 45 + 72 + 80, तो कितना आ जाएगा भैया? 7,197। इसी 197 की वैल्यू दी हुई है 98,500। तो एक की वैल्यू आ जाएगी 500, एक की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्त? 500। तो कह रहा बी प्लस सी का
प्रेजेंट इनकम बताओ, यानी भैया जो करंट इनकम बी प्लस सी का कितना होगा। तो भैया बी प्लस सी का करंट इनकम कितना आ रहा है, तो 72 + 80, यानी कि 152। 152 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 152 गुणे 500 करो भैया, 000 76,000 रुपए। कितनी हो जाएगी दोस्त, 76,000 रुपए। बोलो भाई, कोई समस्या, कोई परेशानी हुई? नो को प्रॉब्लम, ना को दिक्कत भैया, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ चलिए आगे बढ़ जाए। 18 नंबर क्वेश्चन। मैं तो लाया हूं लगभग आपके लिए आज 12 प्रश्न लाए थे, लेकिन अब मैं आपको 20 तक ले जाऊंगा आज। कहाँ तक ले जाऊंगा, 20 तक, ठीक है ना। उसके बाद रोक दूंगा क्लास को। मैं बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ क्लास, थोड़ा सा ही पढ़िए लेकिन बेहतरीन ढंग से पढ़िए, ठीक है दोस्त, करिएगा। 1 ईयर एगो, 1 साल पहले, 1 साल पहले, फिर से वही प्रश्न आ रहा है। 1 ईयर एगो, 1 साल पहले, द रेशियो ऑफ इनकम, 1 मिनट रुकिए, कलर चेंज कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, यानी ये 1 साल पहले दिया गया है। ए और बी का जो रेशियो था वो 3:5 था, यानी भैया ये लास्ट ईयर का है। कब का दोस्त, लास्ट ईयर का है। सेम वही प्रश्न है। और फिर भैया लास्ट ईयर से करंट ईयर का रेशियो दिया हुआ है, तो लिखो भैया लास्ट से करंट का, लास्ट से करंट का कितना दिया है, 2 3, और यहाँ पे 4 और 5। सेम बताया, लास्ट ईयर को बराबर करना है, तो लास्ट ईयर यहाँ 2 और 4 है, एलसीएम आ गया 4। तो आप भैया ऊपर लास्ट ईयर में 4 से कर लो गुणा, 4 से कर लोगे गुणा तो यहाँ पे आ जाएगा 12। यहाँ पे भी आप 4 से कर लोगे गुणा तो यहाँ पे आ जाएगा 20, ठीक है। तो भैया अब यहाँ पे आप करंट का निकालो, करंट निकालो कितना होगा भैया, यहाँ लास्ट ईयर 2, यहाँ 12, भैया कितना गुना कहोगे, 6 गुना, तो यहाँ भी भैया 6 गुना कर दो, 18। यहाँ लास्ट ईयर का 4, यहाँ लास्ट ईयर का 20, कितना गुना कहोगे भैया, 5 गुना, तो यहाँ भी कितना गुना कर दो, 5 गुना, यानी कि 20। अब ये लास्ट ईयर की जो इनकम दी हुई है 4,300, यहाँ लास्ट ईयर की इनकम कितनी आ रही है, 18 + 20, यानी 38, कितनी आ रही है, 38। इसी की वैल्यू है 4,300, 4,300 रुपया है, 4,300 रुपया है। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्त, बताइएगा। हम्म, कोई गलती तो नहीं हुई, 2:3, हाँ 4, ठीक है। तो 38 की वैल्यू आ गई 4300, 4300 करा उनकी प्रेजेंट इनकम बताओ, तो भैया एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो भैया 38 से 4300 को भाग कर लो, 38 एकम 38, 8 5 13, कट गया 0, 38 एकम 38, 2 1 0, कटेगा नहीं, यानी भैया 4300 बटे में, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 25 होगा यहाँ पे, सॉरी 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 सॉरी, तो जल्दी में ही होता है ना, यहाँ पे 25 होगा ना। सेम सेम पिछला क्वेश्चन था, लेकिन देखो गलती हो गई ना, हो जाता है। यहाँ पे भैया ये होगा 5 गुना, तो ये आ जाएगी 25, तो कुल भैया कितना हो गया, 8 5 13, देते हैं 43, और 43 की वैल्यू दी हुई है 4300, कितनी दी हुई दोस्त, 4300, 4300। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, तो 100, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, 100 आ जाएगी। अब भाई जो सवाल ने कहा, सवाल को लगा दो। सवाल ने कहा उनकी जो करंट इनकम है, जो करंट इनकम है, जो उनकी प्रेजेंट इनकम है वो बता दो। भैया इसकी प्रेजेंट इनकम 18 है, 18 को 100 से गुणा करोगे तो 1800, जो ए का प्रेजेंट इनकम आ जाएगा वो आ जाएगा 1800, जो ए का प्रेजेंट इनकम है वो आ जाएगा 1800। ऐसे बी का भी प्रेजेंट इनकम कितना आ जाएगा, 25 गुणे 100, यानी कि 2500। बोलो भाई, ये बी का प्रेजेंट इनकम आ गया, ये ए का प्रेजेंट इनकम आ गया, ठीक है। चलिए अगला करिए। करिए। मैंने सिर्फ 3 प्रश्न लिए हैं, इस तीनों को मैच करा के जाऊंगा, ठीक है। करिएगा, एक पीछे भी छूटा हुआ है, उसको भी कराऊंगा। देखिए दोस्त, अब एक बैग है जिसमें 1 रुपए के कंटेन्स 1 रुपीज 50 पैसे और 25 पैसे कॉइन है, यानी भैया इसमें 1 रुपए का कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन है, और 25 पैसे का कॉइन है। यहाँ तो कोई समस्या नहीं, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। फिर कह रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स, भैया नंबर ऑफ कॉइन्स हो इसकी,
कितनी कितनी वैल्यू है ना। तो यहाँ ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ है। यहाँ है 5:7:9। तो भैया यहाँ से निकाल लो टोटल वैल्यू। टोटल 1 रुपए के 5 सिक्के यानी 5 रुपए, 50 पैसे के 7 सिक्के यानी भैया 3.5 रुपया, गुणा कर लोगे ना। 25 पैसे के 9 सिक्के, 9 सिक्के 25 पैसे के, तो 25 पैसे के 8 सिक्के मतलब 2 रुपए, एक सिक्का ही 25 पैसे यानी 2 रुपए 25 पैसे, 2 रुपए 25 पैसे। तो ये टोटल कितना रुपया हो गया? 10 रुपए और 75 पैसे। ये करा टोटल रुपया है कितना? 430। यानी भी ये 10.75, 10 रुपए 75 पैसे की वैल्यू है 430। कितनी दोस्त? 430। बोलो भाई। 10 रुपए 75 पैसे की एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है कि 430 है, 430 है। बोलो भाई। तो एक की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी दोस्त? आ जाएगी 40। क्या आ जाएगी दोस्त? 40 आ जाएगी। फिर करा 50 पैसों की सिक्कों की कुल संख्या। तो 50 पैसे की कुल सिक्के कितने हैं? 60। एक की वैल्यू 40, तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्त? 7 गुणे में 40 यानी 280। बोलो भाई। 280। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ जाए। हम्म। आगे बढ़ो चलो। 20 नंबर पे आए। चलिएगा, लगाइए 20 नंबर प्रश्न पर। सेम वही क्वेश्चन है। एक बैग में है भैया, जिसमें 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का भी सिक्का है और 25 पैसे का भी सिक्का है। और उनकी जो वैल्यू है, ये यहाँ ये क्या हुआ? ये चाहिए। एंड द रेशियो और अनुपात ऑफ देयर वैल्यू, उनकी वैल्यू का, यहाँ ये उसकी वैल्यू आ गई। उसकी जो वैल्यू है यहाँ पे 30 रुपए, उसकी टोटल वैल्यू पूछ रहा है ना, यहाँ पे आ गई वैल्यू, टोटल वैल्यू 30:11:7। भैया बताओ यहाँ पे। तो नंबर ऑफ कॉइन्स हम निकाल दो तुम। नंबर ऑफ कॉइन्स भैया बताओ। 1 रुपए है और उसमें कुल 30 उसकी वैल्यू है, यानी भैया सिक्के कितने रहेंगे? कहोगे 30 सिक्के रहेंगे, तभी तो भैया एक एक का 30 सिक्का रहेगा, तभी तो 30 रुपए बना। ऐसे भैया 50 पैसे हैं। कितने पैसे दोस्त? यहाँ पे है कुल 50 पैसे। और 50 पैसे में टोटल वैल्यू कितनी बन गई? 11 रुपए की। 11 रुपए बन गए, यानी भैया सिक्के रहेंगे 22। तो ये तो 22 सिक्के रहे होंगे, तभी तो भैया वो हो गए 50 पैसे। ऐसे भैया 25 पैसे का सिक्का है और कुल वैल्यू है 7 रुपए। भैया जब 4 सिक्का मिलेगा 25 पैसे का, तब 1 रुपए बनेगा, और ऐसे 7 रुपए बन गए हैं। यानी भैया कुल सिक्के कितने होंगे? 28 सिक्के रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे? 28 सिक्के रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे? बताइएगा, बताइए। कोई समस्या है? नहीं है। अब कह रहा है ये रेशियो वैल्यू आएगी दोस्त। क्या आएगी? रेशियो वैल्यू। इसको अब 2 से काट भी सकते हैं, रेशियो वैल्यू है तो। 2 से जाएगा 15 बार में, 2 से 11 बार में, 2 से 14 बार। तो भैया और ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स। तो कह रहा भैया जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है वो 480। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना आ रहा है दोस्त? 5 5 10 40, 40 आ रहा है दोस्त, 40 आ रहा है। और भैया इसी 40 की वैल्यू दी हुई है 480। तो एक की वैल्यू हो जाएगी दोस्त 12। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। तो कह रहा है भैया 50 पैसे की कुल सिक्के बताओ कितने हैं? यानी भैया 50 पैसे की कुल सिक्के बताओ। 50 पैसे की कुल सिक्के आए कितने? 11। यहाँ से देखो 11 आए हैं। तो 11 का यूनिट बताना, 11 यूनिट की वैल्यू बतानी। तो 11 × 12 यानी कि 132। ये 50 पैसे की कुल सिक्के कितने होंगे? 132। 132। बोलो भाई। कोई समस्या? एनी प्रॉब्लम और एनी दिक्कत? नॉट एनी दिक्कत। आगे बढ़ जाओ भाई। 21। चलिएगा, बेहतरीन ढंग से इस सवाल को आप लगा देंगे, हमको पता है। सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, लगाइए इसको जल्दी से, करिएगा। कह रहा है अ बैग है, एक बैग है, कंटेन्स रखता है 410 रुपीज, यानी एक बैग में 410 रुपया है। जो भैया किस फॉर्म में है? 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के में है। यानी भैया 5 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है और 1 रुपए का सिक्का है। और भैया नंबर ऑफ जो कॉइन्स है वो 4 6 9 के अनुपात में है। यानी भैया नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने भैया? 4 6 और 9 के अनुपात में है। तो भैया इनकी वैल्यू बता दो भैया। 5 रुपए का 4 सिक्का यानी भैया 20 रुपया हो गया। ऐसे 2 रुपए का 6 सिक्का यानी 12 रुपया हो गया। 1 रुपए का 9 सिक्का यानी 9 रुपया हो गया। भैया टोटल रुपया की जो यूनिट आ गई कितनी आ गई? 20 12 9 कितना हो गया भैया? 41 हो गई।
41 हो गई। इसी 41 की रियल वैल्यू क्या दी हुई है, बैग में कितना रुपया, 410 रुपए। यानी इसी 41 की वैल्यू दी हुई है दोस्त 410 रुपए। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, 10 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 10। फिर कह रहा भैया फाइंड द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन, यानी 2 रुपए कॉइन का जो संख्या है वो बता दो। तो भैया 2 रुपए का कॉइन ये है, उसकी संख्या 6, एक की वैल्यू वही है 10, तो भैया 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। बोलो आएगी या नहीं आएगी, बोलो। यानी भैया 2 रुपए की कुल सिक्का कितने हैं, 60 सिक्के हैं। चलिएगा भैया बताइएगा, बोलो भाई समझ में आया बात। अब एक प्रश्न जो बीच में छोड़ा था उस पे आते हैं दोस्त, कहाँ है, अम्म, ये वाला 14 नंबर। करिए इसको भैया, बताएं आपको हम, समझाएं। सवाल को पढ़िए, इसमें समय लीजिए, फिर अपना समझाता हूँ। कहा अ बॉय एंड अ गर्ल प्लेइंग विद अ पेंसिल, द गर्ल ब्रेक द पेंसिल into parts and the boy observed that the ratio of the length of these two parts is same as the ratio of length of the pencil to the larger part and the ratio in which the girl break the pencil। करिए, बहुत ही बेहद ही आसान सवाल है। अगले पेज में ले चलते हूँ आपको मैं। चलिए, मान लेते हैं दोस्त एक ये हमारी वो पेंसिल है, ये हमारी एक बड़ी सी पेंसिल थी, और एक लड़की है, वो इस पेंसिल को भैया ब्रेक कर दी। भैया इस पेंसिल को उसने यहाँ से क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ओहो, शिट 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 शिट। फिर से बनाता हूँ इसको। ये हमारी पेंसिल थी, एक लड़की है, इस पेंसिल को यहाँ से ब्रेक कर, जब ब्रेक कर दिया, मान लेते हैं जो ये पार्ट है ये यक्स है, और ये आ गया वाई। तो भैया टोटल पार्ट कितना रहा होगा, टोटल पार्ट रहा होगा यक्स प्लस में वाई। ठीक है दोस्त, यहाँ तक कोई समस्या, एनी प्रॉब्लम, नॉट एनी प्रॉब्लम, आगे बढ़ जाओ। फिर कह रहा भैया जो इन दोनों रेशियो, इन जो दोनों पेंसिल का टुकड़ा है जिनका रेशियो है यानी यक्स अपान वाई, ये बराबर है भैया जो टोटल जो रेशियो थी, जो टोटल पेंसिल था उसका और बड़ी वाली पार्ट के रेशियो का। मतलब ये यहाँ तक कोई दिक्कत हो, बोल, जो कहा है ना, उसने ऑब्जर्व किया डेट की द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ दीज टू पार्ट, जो भैया वो दो पार्ट है उनका जो लेंथ का रेशियो है इस सेम, सेम है, एक ही जैसा है, एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पेंसिल, यानी भी जो पूरी पेंसिल की लेंथ का रेशियो उसकी लार्जर पार्ट से है, वही उन दोनों पार्ट का रेशियो है। तो भैया पूरी पार्ट का जो रेशियो है वो मान लेते हैं, पूरा जो पार्ट है यक्स प्लस वाई है, कितना है दोस्त, यक्स प्लस वाई है। तो भैया जो दो पार्ट हैं यक्स और वाई, इनका जो रेशियो बना है, इनकी जो आधी जो टूटी है, इनकी जो लंबाई का रेशियो बन रहा है, वो पूरी पेंसिल का बड़ी पेंसिल के साथ जो रेशियो बन रहा है उसके बराबर है, बराबर है। अब दोस्त आप यहाँ से इसको आप कर दीजिए सॉल्व, तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा दोस्त, यक्स अपान वाई, हम यहाँ दोनों में एक्स नीचे ले लेते हैं, इसको लिख सकते हैं यक्स अपान एक्स प्लस वाई बाई एक्स। बोलो भाई, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि यक्स अपान वाई बराबर एक्स अपान एक्स 1 हो गया, 1 प्लस वाई बाई एक्स। यहाँ तक किसी कोई समस्या। अच्छा दोस्त, यहाँ पे हम एक काम करें, तो हम यक्स अपान वाई को ए मान ले, ए मान ले दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए प्लस सॉरी ए इज इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई एक्स। भैया एक्स बाई वाई ए है, तो वाई बाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई ए। होगा कि नहीं होगा, होगा। अब भैया हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ए से कर लेते हैं गुणा, ए से क्या कर लेते हैं दोस्त, गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 1। ये सॉल्व करोगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 1। यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत हुई हो तो तुरंत बोल दो भाई। ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 1, बोलो भाई। अच्छा एक काम करते हैं, हम यहाँ पे दोस्त ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना के ब्रेक करते हैं। तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab इंटू, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में होता है बी स्क्वायर। तो भैया ए स्क्वायर की वैल्यू ए ही है, यानी भैया यहाँ पे ए का स्क्वायर है,
माइनस में 2 into a, अगर b को मान ले भैया 1/2 तो क्या यहाँ पे माइनस a नहीं आ जाएगा? कहोगे आ जाएगा। फिर प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर लेना पड़ेगा? कहोगे हाँ। तो भैया यानी कि वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे a स्क्वायर माइनस में a और प्लस में 1/2 का अगर हम होल स्क्वायर ले लेंगे तो भैया यहाँ पे हमने 1/2 का होल स्क्वायर प्लस किया, तो यहाँ भी हमें 1/2 के होल स्क्वायर को प्लस करना ही पड़ेगा, क्योंकि हाँ करना ही पड़ेगा। दोस्त यहाँ पे देखो बन गया फॉर्मूला a-1/2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। क्या बन गया दोस्त? इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ये बराबर हो जाएगा भैया 1+1/4। 1+1/4। बोलो भैया, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है? ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं दोस्त। तो क्या आ जाएगा दोस्त? a-1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1+1/4 कितना हो जाएगा? तो कहोगे 5/4। क्या होगा दोस्त? 5/4। अब ये दोनों तरफ अंडर रूट करते हैं, दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं। ठीक है दोस्त, अंडर रूट लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे दोस्त, क्या आ जाएगा? a-1/2 इज इक्वल टू √5/2। और वैल्यू भैया प्लस और माइनस में आएगी। यहाँ से जब 1/2 इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी a बराबर प्लस माइनस √5/2 और प्लस में 1/2। अब भैया देखो, तो यहाँ से a की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? √5 प्लस 1/2 एक आएगी, और एक आएगी a की वैल्यू -√5 प्लस 1/2। तो ये √5 की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, यानी फिर रेशियो निगेटिव आ जाएगा। √5 की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, जब आप इसको 1 में प्लस करोगे तो भैया रेशियो निगेटिव आ जाएगा, तो आप इसको नहीं ले सकते हैं। तो भैया a की वैल्यू आ गई √5 प्लस 1/2, यानी कि भैया आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस √5/2। यही a बराबर a का रेशियो क्या आ गया दोस्त? 1 प्लस √5/2। यही a ही तो है x इंटू वाई। आपसे यही तो पूछा है, दोनों पेंसिलों को किस अनुपात में ब्रेक किया है? किस अनुपात में ब्रेक किया दोस्त? तो क्या आ गया दोस्त? आ गया यहाँ पे किस अनुपात में ब्रेक किया? तो अनुपात ब्रेक किया 1 प्लस √5, सॉरी √1 प्लस √5/2, यानी कि किस अनुपात में हो गया? 1 प्लस √5/2 में ब्रेक किया है। तो बोलो भाई, आया समझ में या नहीं आया? तो ये सवाल आपको समझ में आई या नहीं आई, बताइएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही जबरदस्त सवाल था मेरे दोस्त। बहुत ही आसान, बहुत ही जबरदस्त सवाल था। ठीक है दोस्त, समझ में आ गई बात? आ गई बात, दिमाग में घुसी, घुस गया ना? ठीक है दोस्त। तो दोस्त ये रही आज की हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास नंबर 2। तो फिर दोस्त हम आपसे मिलेंगे कल अगले सेशन में, यानी कि कल का सेशन दोस्तों और भी जानदार और शानदार होगा। तो दोस्तों फिर आपसे मुलाकात होगी कल इसी समय, यानी कि सुबह के 10 बजे। आपकी भी टाइमिंग रखी गई है सुबह 10 बजे। डेली हम कल से लाइव आ रहे हैं, तो सुबह 10 बजे आपको हमारे साथ लाइव जुड़ना है। आपके जो डाउट्स हैं, डाउट्स हमारे स्क्रीन पर चल रहे हैं, आपके डाउट्स भी हमें देखने को मिलेंगे, और हम आपके डाउट्स भी देखेंगे, आपके डाउट्स भी लेंगे और क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करेंगे। जैसे ही रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म होता है, जैसे ही रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म होता है, उसके बाद हम शुरू कर देंगे एक नया चैप्टर, जिसका नाम होगा पार्टनरशिप। क्या हो दोस्त? पार्टनरशिप। क्या होगा मेरे साथियों? पार्टनरशिप। हम शुरू कर देंगे पार्टनरशिप। तो अभी तक हमने कितने टॉपिक कर चुके हैं, ये एक बार देख लेते हैं, डिस्कशन इसके बारे में भी थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? तो सबसे पहले आपको बहुत ही पहले एक वीडियो मिली थी, जिसका नाम था अलजेब्रा। लगभग 18 के आसपास क्लासेस हुई थी। अलजेब्रा सबसे पहले आपका हो गया था। फिर उसके बाद आपका हुआ था टाइम एंड वर्क। क्या हुआ दोस्त? टाइम एंड वर्क। लगभग 8 से 9 क्लासेस की भी आपकी पढ़ी हुई है। इसकी भी आपकी 8 से 9 क्लासेस पढ़ी हुई हैं। एक मिनट मैं बता देता हूँ ना, टोटल कितने कितने क्लासेस हुई हैं किस किस चीज की। ठीक है दोस्त, 1 मिनट का समय दीजिएगा। हम्म अलजेब्रा की हुई हैं कुल 18 क्लासेस। इसकी हुई है टोटल 18 क्लासेस। और टाइम एंड वर्क की हुई है टोटल 9 क्लासेस। फिर हमने किए थे परसेंटेज। परसेंटेज इसमें भी हमने लगभग 6 क्लासेस लिए थे, और एक हमने पूरा कंबाइन करके लगभग 4.5 घंटे का वीडियो बना के डाल दिया था। उसके बाद हुआ था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस, इसमें भी 6 क्लासेस लगे थे। और हमने किया था क्लास डिस्काउंट का, जिसमें हमने 2 क्लासेस लिए थे। बेहतरीन तरीके से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। और अब हम कर रहे हैं रेशियो। अब हम क्या करें दोस्त? रेशियो कर रहे हैं। अभी लगभग 3 क्लासेस में और जाएंगी। तो रेशियो कर रहे हैं, 2 क्लासेस हो चुकी हैं।
तो टोटल हमारी क्लासेस कितनी होगी जोड़िएगा दोस्त। 9 8 17 26 29 31 3 लगभग 43 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। ठीक है दोस्त, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं नहीं गलत हो गया, गलत हो गया। 17 26 29 हाँ ठीक है। तो दोस्त हमने इतने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो आप बताइए, इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे आपके हमने क्लासेस करा दिए हैं, आपने इसमें से टोटल कितनी क्लासेस अभी तक ली हैं, एक बार कमेंट करके बताइएगा। क्लास में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, अपना व्यू हमें जरूर दीजिएगा। सेशन में आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है या क्या लगता है, आप मुझे जरूर बताइएगा। इसमें क्या क्या सुधार करने की जरूरत है, वो भी आप हमें बताइएगा दोस्त, ठीक है। तो दोस्त आपसे फिर मुलाकात होगी कल इसी समय। तो दोस्त हमने 43 क्लासेस कर ली हैं। तो हमारा टारगेट है जो एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होने वाला है नेक्स्ट, एसएससी सीजीएल का जो भी एग्जाम होगा जब सितंबर अक्टूबर में होगा, तो वहां पे हमारे जो क्लासेस होंगे कंप्लीट होंगे। और आपके टोटल कंप्लीट कोर्स, देखिए दोस्त, आपको टोटल कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पर मैं दूंगा। और टोटल कंप्लीट कोर्स आपको कितने में मिल रहे हैं दोस्त, बिल्कुल ही फ्री मिल रहे हैं, जिसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। बिल्कुल ही फ्री आपके लिए फाउंडेशन बैच है। तो ऐसा फाउंडेशन बैच जो कि फ्री है, आप इसका पूरा का पूरा बेहतरीन ढंग से फायदा लीजिए। फिर आपसे दोस्तों मुलाकात होगी अगले क्लास में कल। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। हाँ, एक बात और, जिसको पीडीएफ चाहिए वो मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकता है। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, ठीक है दोस्त। ओके फ्रेंड्स, बाय।